अखिलेश यादव ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि विपक्ष को एकजुट रखने में अगर किसी नेता की सबसे बड़ी भूमिका है तो वह अखिलेश यादव ही हैं, क्योंकि उन्होंने संसद के भीतर खड़े होकर भाजपा को साफ संदेश दे दिया कि विपक्ष न तो बिखरा हुआ है और न ही कमजोर है। वहीं समाजवादी पार्टी के सांसद इकरा हसन ने भी राहुल गांधी का समर्थन किया और राहुल गांधी के बयान पर बड़ा बयान देते हुए सरकार को घेरा। संसद के बजट सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चली बहस के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जैसे ही लोकसभा में बोलना शुरू किया, उन्होंने सीधे तौर पर चीन और डोकलाम जैसे संवेदनशील मुद्दों को उठाया और पूर्व थल सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे की किताब का हवाला देते हुए सरकार की विदेश और सुरक्षा नीति पर सवाल खड़े कर दिए, जिससे सदन का माहौल अचानक गर्मा गया और सरकार तथा विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक और हंगामा शुरू हो गया। राहुल गांधी की बातों पर सबसे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कड़ी आपत्ति जताई और कहा कि जिस किताब का अभी प्रकाशन नहीं हुआ है उसका हवाला संसद में देना संसदीय मर्यादाओं के खिलाफ है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी नियमों का हवाला देते हुए कहा कि बिना प्रकाशित स्रोत के इस तरह की चर्चा नियमों के तहत नहीं हो सकती, लेकिन राहुल गांधी अपनी बात रखने पर अड़े रहे और बार बार कहते रहे कि वह राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे गंभीर मुद्दों पर पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहे हैं। सत्ता पक्ष के सांसदों की ओर से लगातार हंगामा और टोका टोकी चलती रही और हर बार जब राहुल गांधी बोलने की कोशिश करते सदन में शोर बढ़ जाता। इसी हंगामे के बीच समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव अचानक खड़े हुए और खुलकर राहुल गांधी के समर्थन में आए। अखिलेश यादव ने कहा कि चीन भारत के लिए बेहद संवेदनशील मुद्दा है और अगर नेता प्रतिपक्ष इस पर देश हित में कुछ कहना चाहते हैं तो उन्हें बोलने से रोकना लोकतंत्र के खिलाफ है। भाजपा को लगता है कि इंडिया गठबंधन कमजोर है, लेकिन हकीकत यह है कि जब भी जरूरत पड़ती है विपक्ष एक दूसरे के साथ मजबूती से खड़ा होता है। कभी राहुल गांधी अखिलेश यादव के लिए बोलते हैं तो कभी अखिलेश यादव राहुल गांधी के लिए। अखिलेश यादव के इस समर्थन से यह साफ हो गया कि विपक्ष आज भी एकजुट और मजबूत है। वहीं सदन की कार्रवाई के बाद संसद के बाहर राहुल गांधी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि उन्हें जानबूझकर संसद में बोलने नहीं दिया गया और कटाक्ष करते हुए सवाल उठाया, जब चीन हमारी सीमा पर खड़ा था तो 56 इंच की छाती वाला साहस कहां था। इस पूरे घटनाक्रम पर समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन ने भी राहुल गांधी के समर्थन में बयान देते हुए कहा कि संसद में विपक्ष की आवाज को दबाना लोकतंत्र की आत्मा के खिलाफ है, जिससे यह साफ हो गया कि राहुल गांधी के साथ पूरा विपक्ष मजबूती से खड़ा नजर आ रहा है। सांसद इकरा हसन ने कहा, मुझे यह देखकर बड़ा अफसोस हुआ कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सदन में बोल रहे थे और उन्हें सत्ता पक्ष द्वारा बार बार टोका जा रहा था। दुनिया भी यह सब देख रही है कि विपक्ष के सबसे बड़े नेता को बोलने का अवसर नहीं दिया जा रहा। सदन में उनकी बात को रोकना लोकतंत्र के लिए चिंताजनक है। इकरा हसन ने भाजपा को घेरते हुए कहा, आप नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं दे रहे। ऐसी क्या काली करतूत है आपकी जिससे आप डर रहे हैं, जिसके उजागर होने से आप इतना भयभीत हैं। अब हम लोग और पूरा देश जानना चाहता है कि ऐसी कौन सी बात है जिसको बोलने भी नहीं दिया जा रहा। इकरा हसन ने अपने तीखे बयान में सरकार को घेरते हुए साफ कर दिया कि विपक्ष की आवाज़ दबाना लोकतंत्र की आत्मा के खिलाफ है। संसदीय कार्यवाही के इस पूरे घटनाक्रम के बीच समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने खुलकर राहुल गांधी का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि चीन जैसे संवेदनशील राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दों पर विपक्ष के नेता को बोलने से रोकना लोकतंत्र और जनहित के खिलाफ है। अखिलेश यादव का यह रुख यह दर्शाता है कि वह हमेशा विपक्ष को मजबूत बनाने के पक्षधर है और सत्ता के दबाव के बावजूद विपक्ष को एकजुट रखना उनकी रणनीति का अहम हिस्सा है। यही कारण है कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक रणनीतिक गठबंधन के रूप में यूपी विधानसभा चुनाव में एक साथ मैदान में उतरेंगे।
अखिलेश यादव ने अपने सभी 37 सांसदों की अहम बैठक की, जिसमें उन्होंने हर सांसद को अपने क्षेत्र में पार्टी को मजबूत करने और मजबूत प्रत्याशियों का चयन करने की जिम्मेदारी सौंपी। इस बैठक में यह स्पष्ट किया गया कि 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के लिए हर सांसद को अपने क्षेत्र में पूरी तैयारी करनी होगी और पार्टी की जमीनी ताकत को मजबूत करना होगा। इसके बाद अखिलेश यादव ने महिला सांसदों की अलग बैठक की, जिसमें महिला वोट बैंक को मजबूत करने और महिलाओं के मुद्दों को चुनावी रणनीति में शामिल करने का विस्तार से चर्चा हुई। इस बैठक में इकरा हसन, डिम्पल यादव, प्रिया सरोज और कई महिला नेताओं को विशेष जिम्मेदारी दी गई ताकि महिला वोटरों को पार्टी की तरफ आकर्षित किया जा सके और उनके लिए विशेष योजनाओं और मुद्दों को उजागर किया जा सके। इस रणनीति का हिस्सा यह भी है कि अखिलेश यादव ने अपने चाचा शिवपाल यादव को पार्टी को मजबूत करने और संगठनात्मक कामकाज की जिम्मेदारी सौंपी ताकि चुनावी तैयारियों में कोई कमी न रह जाए। इसके साथ ही कई टिकटों पर भी शिवपाल यादव की सहमति के साथ ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा। अखिलेश यादव ने यह स्पष्ट कर दिया कि सांसदों की सहमति और क्षेत्र की स्थिति को देखते हुए विधायकों के टिकट का निर्णय लिया जाएगा ताकि चुनाव में पार्टी की जीत की संभावना अधिक हो। यह पूरी रणनीति दिखाती है कि अखिलेश यादव बेहद रणनीतिक और व्यवस्थित तरीके से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। अखिलेश यादव राहुल गांधी के समर्थन में खुलकर बयान देते रहते हैं और यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि विपक्ष न केवल संगठित है बल्कि भाजपा के सामने मजबूती से खड़ा है। इस प्रयास में समाजवादी पार्टी की महिला सांसद इकरा हसन लगातार भाजपा को कटाक्ष कर रही हैं, कभी महिलाओं के मुद्दे पर, कभी रोजगार के मुद्दे पर, तो कभी बेरोजगारी और जनहित के अन्य मामलों पर। इसी क्रम में अखिलेश यादव के वरिष्ठ और दिग्गज सांसद आर.के. चौधरी ने भी राहुल गांधी को संसद में बोलने से रोकने का विरोध किया और कहा कि नेता प्रतिपक्ष को अपनी बात रखने से रोकना लोकतंत्र के लिए उचित नहीं। उन्होंने यह भी कहा कि यूपी विधानसभा चुनाव नजदीक है और सभी पार्टियां मैदान में उतर रही हैं, इसलिए विपक्ष को और संगठित होना है। इस पूरी तैयारी और रणनीति से साफ है कि यूपी विधानसभा चुनाव में एनडीए के मुकाबले विपक्ष की मुख्य ताकत राहुल गांधी और अखिलेश यादव का गठबंधन होगा। अखिलेश यादव ने अपने दिग्गज सांसदों, महिला नेताओं और चाचा शिवपाल यादव को सशक्त जिम्मेदारी दी है। सांसदों और पार्टी के नेतृत्व के साथ मिलकर हर क्षेत्र में मजबूत प्रत्याशियों को तैयार किया जा रहा है, महिला वोट बैंक को मजबूत किया जा रहा है और पार्टी की जमीनी ताकत को हर स्तर पर सशक्त किया जा रहा है। यही कारण है कि विपक्ष भाजपा के सामने केवल दिखावे के लिए नहीं बल्कि वास्तविक रूप से एकजुट, मजबूत और संगठित नजर आ रहा है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव के इस गठबंधन की रणनीति यह दिखाती है कि यूपी विधानसभा चुनाव में विपक्ष की तैयारी अब पूरी तरह व्यवस्थित, रणनीतिक और परिणाम केंद्रित है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप देख रहे हैं सोशलिस्ट आर.के. चौधरी यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।